तो गाइज स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज वो फाइनली आया चैलेंज दैट पार्ट 2 वीडियो आई गई है। तो गाइज मैं एक चीज़ बता दूं उससे पहले, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब ऐश अपने डैड से हार चुका था बहुत बुरी तरीके से। तभी ऐश जाने लग जाता है और लियोन से कहता है, लियोन तुम्हें पता है आज तक का मैं इतना बुरा कभी किसी से भी नहीं हारा। मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लेके भी अपने डैड का एक भी पोकेमॉन नहीं हरा पाया। इसका मतलब मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के अभी बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। तो मुझे अगर अपने डैड को हराना है यानी पोकेमॉन मास्टर को, तो मुझे उनकी जितना ताकतवर बनना पड़ेगा। और मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए, पहली तो ट्रेनिंग और दूसरा अपना कैलॉस में फंसा हुआ ग्रेट निंजा। तभी लियोन ऐश कहता है, ऐश तुम्हारे ग्रेट निंजा में ऐसी क्या खास बात है जो तुम उसके बिना बैटल नहीं जीत पाओगे। तभी ऐश कहता है, तुमने अभी ग्रेट निंजा की ताकत नहीं देखी है। तभी लियोन वहाँ से वापस गैलार चला जाता है और ऐश जो है गो को लेके कैलॉस पहुँच जाता है। जैसे ही ऐश कैलॉस से पहुंचता है और वहाँ पे पता चलता है कि बहुत भयानक तबाही मची हुई है पूरे कैलॉस में। और तभी ऐश और गो के सामने से एक रूट निकलती है और तभी ऐश का लुकारियो ये फील कर लेता है, अपने पॉकीबॉल में से बाहर निकल आता है और फिर वो रूट पे ऑरा स्फीयर मार के उसको तोड़ देता है। तभी गो ऐश से कहता है, ऐश ये क्या है। तभी ऐश बोलता है, ये सब का सब ज़ायगार्डे कर रहा है। तभी ऐश और गो को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी ऐश अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज़ करने के लिए बोलता है, जो रूट पे पड़ता है, रूट जिससे हट जाती है। लेकिन फिर बाद में देखता है ऐश वो लड़की कोई और नहीं सरीना होती है। तभी ऐश सरीना से कहता है, सरीना तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो। तभी सारी की सारी रूट्स निकलती हैं। एक रूट लुकारियो को पकड़ लेती है, एक रूट सिंड्रीस को पकड़ लेती है। सारी रूट जो है ऐश, गो और सरीना की तरफ आई गई होती हैं। तभी पीछे से एक इंसान आता है, बोलता है चेस पिन पिन मिसाइल। फिर ऐश, गो और सरीना बच जाती हैं। फिर वो देखते हैं कोई और नहीं, वो क्लेमेंट और बॉनी होते हैं। तभी ऐश, क्लेमेंट, बॉनी और सरीना सबके सब मिल जाते हैं वापस से कैलॉस पे। और तभी ऐश पूछता है ये सब क्या हो रहा है। और तभी क्लेमेंट बताता है ये सब का सब ज़ायगार्डे कर रहा है, जो टीम फ्लेयर के लीडर लिसांड्रे के वापस से काबू में आ चुका है। तभी ऐश कहता है, लिसांड्रे। तभी क्लेमेंट कहता है, हाँ ऐश वही लिसांड्रे जिसने कैलॉस में पिछले समय में तबाही मचा के रख दी थी। उसने जैसे ही देखा तुम, एलान, स्टीवन, डायंथा मास्टर 8 की लड़ाई लड़ने गैलार में गए, उसने तभी अपना ऑपरेशन चालू कर दिया और ज़ायगार्डे को अपने काबू में कर लिया। लेकिन इस बार उसका ऑपरेशन आसान नहीं होगा। उसने पहले एक ज़ायगार्डे को काबू में किया था, लेकिन इस बार उसने दोनों के दोनों ज़ायगार्डे को काबू में कर लिया है। तभी वहाँ पे टीम फ्लेयर का लीडर लिसांड्रे आ जाता है और कहता है, ऐश तुमको वापस से देख के अच्छा लगा, लेकिन ना ही तुम और तुम्हारे वो लूज़र दोस्त मेरे को इस बार रोक पाएंगे। तभी ऐश कहता है, क्या तुम्हें पहले सुकून नहीं मिला था इतनी तबाही मचा के कि तुम वापस तबाही मचाने चले आए हो। और तभी लिसांड्रे जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी ऐश और उसके दोस्त लिसांड्रे का पीछा कर रहे होते हैं। तभी लेकिन उनको बॉन्ड फील होता है ऐश और लुकारियो को ग्रे निंजा का। तभी ऐश समझ जाता है कि ग्रे निंजा मुसीबत में, और ग्रे निंजा को ही पता चल जाता है कि ऐश कैलॉस में वापस आ चुका है। तभी ऐश ग्रे निंजा को बचाने निकल पड़ता है और तभी सामने टीम फ्लेयर आ जाती है, जिससे ऐश और उसके दोस्त मुकाबला कर ही रहे होते हैं। तभी पीछे से एक रोड निकलती है जो ऐश के लगने ही वाली होती है। तभी कोई पोकेमॉन पीछे से ड्रैगन पल्स को अटैक मारता है। तभी ऐश देखता है वो कोई और नहीं, गूड्रा होता है। जब भी ऐश और उसके दोस्त ग्रेनिंजा तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रेनिंजा अकेले टीम फ्लेयर के 3-4 लोग से अकेले लड़ रहा था, तभी ऐश, लुकारियो और ग्रेनिंजा एक हो जाते हैं और उनकी मदद करने सरीना, बॉनी, क्लेमेंट, गो सबके सब उनकी मदद करते हैं। और ऐश, ग्रेनिंजा और लुकारियो तीनों के तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे टीम फ्लेयर का सफाया कर देते हैं। तभी ऐश, ग्रेनिंजा, लुकारियो और उसके सारे दोस्त ज़ायगार्डे से मिलते हैं। तभी ऐश का ग्रेनिंजा और ऐश और बॉनी ज़ायगार्डे को याद दिलाते हैं कि वो क्या था, लेकिन तब भी ज़ायगार्डे उनकी बात नहीं सुनने वाला था और वो उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ऐश और उसके दोस्तों को ज़ायगार्डे को रोकना बहुत मुश्किल होता। तभी पीछे से एंट्री होती है मास्टर 8 और सारे के सारे कैलॉस की जिम लीडर्स की। तभी ऐश देखता है लियोन अपने चाइजार्ड के साथ, सिंथिया अपने गार्चॉम्प के साथ, स्टीवन अपने मेटाक्रॉस के साथ, लैंस अपने गैराडोस के साथ, डायंथा अपने गार्डीवोर के साथ, सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इस ज़ायगार्डे को रोकने में लग जाते हैं, जो लगभग ज़ायगार्डे को रोक ही देते हैं पहले वाले। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता था दूसरा ज़ायगार्डे भी प्रिज्म टावर की तरफ बढ़ रहा था। तभी क्लेमेंट ऐश से बोलता है, ऐश अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ज़ायगार्डे को रोक रहे हैं, दूसरा ज़ायगार्डे किसी को नहीं पता वो कहाँ है। तभी ऐश और ग्रेनिंजा दोनों के दोनों बॉन्ड इवोल्यूशन में चले जाते हैं और ऐश ग्रेनिंजा से दूसरे ज़ायगार्डे का पता करने को कहता है। जैसे ही ऐश का ग्रेनिंजा पता करता है तभी पता चलता है कि वो प्रिज्म टावर के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है और पहला ज़ायगार्डे भी सारे मास्टर 8 में भारी पड़ने लग जाता है और सारे के सारे पोकेमॉनों को हराने लग जाता है। और तभी वो सारे के पोकेमॉन को हरा के वो भी प्रिज्म टावर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी ऐश और उसके सारे दोस्त दोनों ज़ायगार्डे को रोकने लग जाते हैं, लेकिन तभी कोई भी ज़ायगार्डे रुक नहीं रहा होता है, क्योंकि दोनों की दोनों आधी ताकत लगा रहे होते हैं दोनों ज़ायगार्डे को रोकने में। तभी क्लेमेंट ऐसे कहता है, ऐश हमें वहाँ पर आना पड़ेगा जहाँ से ज़ायगार्डे को काबू किया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको थोड़ी देर तक रोक के रखो जब तक का मैं उनके टावर पे पहुँच नहीं जाता। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ और इस बार भी मैं ये काम ज़रूर कर लूँगा। तभी ऐश कहता है क्लेमेंट से, मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है क्लेमेंट। तभी ऐश अपने सारे के सारे दोस्त से कह रहता है, हमें ये थोड़ी देर तक रोक के रखना पड़ेगा जब तक क्लेमेंट उनके टावर तक का नहीं पहुँच जाता। तभी ऐश और उसके सारे दोस्त मास्टर 8, जिम लीडर्स के लॉस सबके सब ज़ायगार्डे को रोकने में लग जाता है, लेकिन ज़ायगार्डे रुक नहीं रहा होता है। दोनों के दोनों ज़ायगार्डे टावर के बहुत पास आ चुके होते हैं। तभी लियोन ऐसे कहता है, ऐश क्या होगा
होगा कि ये दोनों के दोनों टावर्स लड़ गए, तभी ऐश कहता है ये पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तभी दोनों के दोनों ज़ायगार्डे रुक नहीं रहे होते, तभी एक रोशनी निकलती है जो दोनों के दोनों ज़ायगार्डे को बहुत देर तक रोक देती है। फिर बाद में देखता है ऐश वो कोई और नहीं उसके डैड होते हैं, जो अपने 5 लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ आए होते हैं, आर्टिकुनो, ज़ैप्डॉस, एंटे, सुइकून, राइकू और सबसे ताकतवर उनका पोकेमॉन चारिज़ार्ड। तभी ऐश के डैड एक ज़ायगार्डे को पूरी तरीके से रोक देते हैं। तभी ऐश के डैड ऐश से कहते हैं तुम सबके सब दूसरे वाले ज़ायगार्डे को रोको, और तभी सबके सब दूसरे वाले ज़ायगार्डे को भी वो लोग रोक देते हैं थोड़ी देर तक, और तभी क्लेमेंट उनके टावर तक पहुंच जाता है और वहाँ से उनका सिस्टम स्विच ऑफ कर देता है। तभी दोनों के दोनों ज़ायगार्डे थोड़ी देर तक रुक जाते हैं और फिर बॉनी और ऐश के ग्रीनिंजा सबके सब ज़ायगार्डे को याद दिलाते हैं कि वो कैसे हैं और वो लोग बुरे बन गए हैं अब। तभी दोनों के दोनों ज़ायगार्डे बुरी शक्ति से निकल के वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और स्क्विशी बन जाते हैं। जैसे ही तबाही ख़त्म हो जाती है तुरंत ऐश के डैड वापस चले जाते हैं और ऐश को वो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलते। तभी ऐश और उसके दोस्त लिसांड्रे को पकड़ने निकलते हैं, लेकिन तभी टीम फ्लेयर बीच में आ जाती है। तभी लियोन कहता है ऐश तुम जाओ लिसांड्रे को पकड़ो, हम लोग इन टीम को संभालते हैं। फिर ऐश लिसांड्रे के पास चला जाता है और लिसांड्रे से लड़ता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा और लुकारी के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर लिसांड्रे को तुरंत हरा देता है। तभी कैलॉस पे से टीम फ्लेयर का राज खत्म हो चुका होता है। तभी सरीना ऐश से पूछती है ऐश तुम कैलॉस क्या करने आए थे? तभी ऐश बोलता है मैं यहाँ पे ग्रीनिंजा को लेने आया था, ओमेगा स्टोन फाइंड करने आया ताकि मैं अपने डैड को हरा पाऊँ जो पोकेमॉन मास्टर हैं। तभी ऐश कैलॉस के सारे जिम लीडर से और मास्टर 8 से उसके पोकेमॉन को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। तभी सारे के सारे मास्टर 8 और जिम लीडर्स तैयार हो जाते हैं ऐश के पोकेमॉन को ट्रेनिंग देने के लिए। तभी ऐश सोयर से उसके स्केप्टाइल को ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है और लियोन और एलान से उसके चार्जार्ड को ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। गेंगार अपनी ट्रेनिंग खुद कर रहा होता है और ऐश अपने ग्रीनिंजा, लुकारी और पिकाचू को खुद ट्रेन करता है। तो अब 5 साल बीत चुके थे जहाँ ऐश ने अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और सारे के सारे मेगा स्टोन फाइंड कर लिए थे। अपने पोकेमॉन को पूरा मेगा इवॉल्व कर लिया था ऐश ने। अब ऐश की बारी आ गई थी अपने डैड से वापस लड़ने की। तभी ऐश अपने सारे के सारे पोकेमॉन लेके अपने डैड की तरफ जाने लग जाता है, कैंटो की तरफ। लेकिन तभी वहाँ पे सरीना एक पत्थर लेके आती है और ऐश देखता है ये वही पत्थर होता है जिस पे लिखा होता है कि सबसे पहले एक बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रीनिंजा के बारे में। तभी ऐश कहता है ये सरीना, ये पत्थर तो हमने पहले भी देखा है। लेकिन तभी कहती है सरीना लेकिन इसको ठीक से देखो ऐश। तभी ऐश उस पत्थर को सही से देखता है और देखता है जो सबसे पहला बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रीनिंजा था उसके ट्रेनर का नाम लिखा होता है। नाम तो मिट गया होता है लेकिन पीछे कैचम लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। तभी ऐश देखता है और कहता है कैचम ये तो मैं हूँ। तभी सरीना कहती है ऐश ऐसा भी तो हो सकता है पहला बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रीनिंजा तुम्हारी फैमिली में से किसी एक ट्रेनर का हो। तभी ऐश ये देख के समझ जाता है और फिर ऐश कैंटो चला जाता है अपने डैड से लड़ने। तो गाइस मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐश वर्सेस डैड पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अगर मैं ऐश वर्सेस डैड में लड़ाई करा देता तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाती, इसीलिए मैंने नहीं कराई। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं।